ललिया टेलीविज़न बंद कर मच्छरदानी में आ गई। बत्ती तक बुझाने का किसी को होश नहीं रहा। कमरे का दरवाज़ा भी खुला रह गया। जैसे उनको देख देख कर शर्मा रहा था। वैसे भी घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं रहता था। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी दाग का सच। पूरे एक हफ्ते बाद आज शाम को सुनील घर लौटा। डरते डरते डोरबेल बजाई। बीबी ललिया ने दरवाज़ा खोला और पूछा, हो गई फुर्सत तुम्हें? हाँ, मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ा था ना, सो इसलिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ललिया के रसोई घर में जाते ही सुनील ने चैन की सांस ली। पहले तो जब सुनील को लौटने में कुछ दिन लग जाते थे तो ललिया का गुस्सा देखने लायक होता था। मानो कोई समझ ही नहीं कि आखिर ट्रांसपोर्टर का काम ही ऐसा। वह किसी ड्राइवर को रख तो ले, पर क्या भरोसा कि वह कैसे चलाएगा, क्या करेगा। और कौन सा सुनील बाकी ट्रक वालों की तरह बाहर जाकर धंधे वालियों के अड्डे पर मुंह मारता है। चाहे जितने दिन हो जाएं, घर से ललिया के होठों का रस पीकर जो निकलता तो दोबारा फिर घर में आकर ही रसपान करता। लेकिन कौन समझाए ललिया को, वह तो इधर उधर 2-4 बार से इसकी आदत सब कुछ सुधरी हुई है। तुनकती तो है लेकिन प्यार दिखाते हुए। चाय पीते समय भी सुनील को घबराहट हो रही थी। क्या पता कब माथा सनक उठे। माहौल को हल्का बनाने के लिए सुनील ने पूछा, आज खाने में क्या बना रही हो? लिट्टी चोखा। अरे वाह, लिट्टी चोखा, बहुत बढ़िया। तब तो हाँ, तुम्हारा मनपसंद जो है। अरे हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा मनपसंद तो। सुनील ने शरारत से ललिया को आंख मारी। हाँ हाँ, वह तो मेरा भी, ललिया ने भी इठलाते हुए कहा और रसोई घर में चली गई। खाना खाते समय भी बार बार सुनील की नज़र ललिया की छाती पर चली जाती। रह रहकर ललिया के हिस्से से जूठी लिट्टी के टुकड़े उठा लेता, जबकि दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। अरे, तुम्हारी तरफ इतना सारा खाना रखा हुआ है, वो तो मेरा वाला क्यों ले रहे हो? तुमने दांतों से काट कर इसको और चटपटा जो बना दिया है। हटो, खाना खाओ पहले अपना ठीक से, बहुत मेहनत करनी है आगे। ललिया भी पूरे जोश में थी। दोनों ने भरपेट खाना खाया। ललिया बर्तन रखने चली गई और सुनील पिछवाड़े जाकर टहलने लगा। तभी उसने देखा कि किसी की चप्पलें पड़ी हुई थीं। ये कुत्ते भी क्या क्या उठाकर लाते हैं। सुनील ने झल्लाकर उन्हें लात मारकर दूर किया और घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सुनील बेडरूम में पहुंचा तो ललिया टेलीविज़न देखती मिली। वह मच्छरदानी लगाने लगा। दूध पिएंगे? ललिया ने पूछा। तो और क्या, बिना पिए ही रह जाएंगे, सुनील भी तपाक से बोला। ललिया ने सुनील का भाव समझकर उसे एक चपत मारी और बोली, मैं भैंस के दूध की बात कर रही हूँ। ना ना, वह नहीं, मेरा पेट लिट्टी चोखा से भर गया है, सुनील ने कहा। चलो तो फिर सोया जाए। ललिया टेलीविज़न बंद कर मच्छरदानी में आ गई। बत्ती तक बुझाने का किसी को होश नहीं रहा। कमरे का दरवाज़ा भी खुला रह गया। जैसे उनको देख देख कर शर्मा रहा था। वैसे भी घर में उन दोनों के अलावा कोई रहता नहीं था। सुबह 7 बजे सुनील की आंखें खुली तो देखा कि ललिया बिस्तर के पास खड़ी अपने कपड़े पहन रही थी। एक बार गले तो लग जाओ, सुनील ने नींद भरी आवाज़ में कहा। बाद में लग लेना, जरा जल्दी है मुझे बाथरूम जाने की, कहते हुए ललिया जैसे तैसे अपने बालों का जूड़ा बांधते हुए वहां से भाग गई। सुनील ने करवट बदली तो ललिया के अंदरूनी कपड़ों पर हाथ पड़ गया। ललिया के अंदरूनी कपड़ों की महक सुनील को मतमस्त कर रही थी। सुनील ललिया के लौटने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र ललिया की पैंटी पर बने किसी दाग पर गई। उसका माथा अचानक से ठनक उठा। यह दाग तो। सुनील की सारी नींद झटके से गायब हो चुकी थी। वह सोचने लगा कि कल रात तो मैंने इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया, जो भी करना था सब तौलिए से। फिर सुनील का मन खट्टा होने लगा। क्या उसके पीछे ललिया के पास कोई, क्या यही वजह है कि अब ललिया उससे कई दिनों बाद घर आने पर झगड़ा नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसे ही अपनी प्यारी बीवी पर शक करना सही नहीं है। पहले जांच कर ली जाए कि ये दाग हैं किस चीज़ के। सुनील ने पैंटी को अपने बैग में छिपा लिया। तभी ललिया आ गई। आप उठ गए? मुझे देर लग गई थोड़ी। कोई बात नहीं, कहकर सुनील बाथरूम में चला गया। जब वे लौटा तो देखा कि ललिया को ढूंढ रही थी। क्या देख रही हो?
मेरी पैंटी न जाने कहाँ गायब हो गई। ब्रा तो पहन ली है मैंने। चूहा ले गया होगा। चलो नाश्ता बनाओ, मुझे आज जल्दी जाना है। सुनील ने उसको टालने के अंदाज में कहा। ललिया भी मुस्कुराकर उठी। नाश्ता कर सुनील सीधा अपने दोस्त मुकेश के पास पहुंचा। उसकी पैथोलॉजी की लैब थी। सुनील ने मुकेश को सारी बात बताई। उसकी सांसें घबराहट के मारे तेज होती जा रही थी। अरे अपना हार्ट फेल करा के अब तू मर मत, मैं चेक करता हूँ। सुनील ने रजामंदी में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। दिन भर पागलों की तरह घूमते घूमते शाम हो गई। न खाने का होश न पीने का। वह धड़कते दिल से मुकेश के पास पहुँचा। क्या रिपोर्ट आई? मुकेश ने भरे मन से जवाब दिया। यार दाग तो वही है जो तू सोच रहा है, लेकिन अब इससे किसी फैसले पर तो। सुनील जस का तस खड़ा रह गया। मुकेश उसे समझाने के लिए कुछ कुछ बोले जा रहा था, लेकिन उसका माथा तो जैसे सुन्न हो चुका था। सुनील घर पहुंचा तो ललिया दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कहाँ गायब थे दिन भर? ललिया परेशान होते हुए बोली। किसी से कुछ काम था, कहता हुआ सुनील सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ललिया ने सुनील के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए ललिया रसोई घर में चली गई। सुनील ने ललिया की पैंटी को गद्दे के नीचे दबा दिया। चाय पीकर वह बिस्तर पर लेट गया। रात को ललिया खाना लेकर आई और बोली, अजी अब आप मुझे भी मार देंगे? बताओ तो सही क्या हुआ, ज़्यादा दिक्कत है? और बताओ तो सही क्या हुआ, क्या ज़्यादा दिक्कत है? तो चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कुछ बात नहीं, बस एक बहुत बड़े नुकसान की बात कर रहा हूँ, कहकर सुनील खाना खाने लगा। ख्याल रखो, कहते हुए ललिया सुनील के पास बैठ गई। सुनील सोच रहा था कि ललिया का जो रूप अभी उसके सामने है वह उसकी सच्चाई है या जो आज पता चला है। खाना खत्म कर वह छत पर चला गया। ललिया खाना खाते हुए आंगन में बैठी उसको ही देख रही थी। सुनील का ध्यान अब कल रात पिछवाड़े में पड़ी चप्पलों पर जा रहा था। वह सोचने लगा, लगता है वे चप्पल इसी के यार की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ललिया ऐसी नहीं है। रात को सुनील ने नींद की एक गोली खा ली, पर नींद की गोली भी कम ताकत वाली निकली। सुनील को खींच सी होने लगी। पास में देखा तो ललिया सोई हुई थी। यह देखकर सुनील को गुस्सा आने लगा। मैं जान दे देकर इसके सुख के लिए पागलों की तरह मेहनत करता हूँ, और ये अपना जिस्म किसी और को कहकर वह उस पर चढ़ गया। ललिया की नींद तब खुली जब उसको अपने बदन के निचले हिस्से पर जोर महसूस होने लगा। अरे जगा देते मुझे, ललिया ने उठते ही उसको सहयोग करना शुरू किया, लेकिन सुनील तो अपनी ही धुन में था। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बगल में बेसुध लेटे हुए थे। ललिया ने अपनी समीज उठाकर ओढ़ ली। सुनील ने जैसे ही उसका ऐसा करते देखा, मानो उस पर भूत सा सवार हो गया। वह झटके से उठा और समीज को खींचकर बिस्तर के नीचे फेंक दिया और फिर से उसके ऊपर आ गया। ओहो, सारी टेंशन मुझ पर ही उतारेंगे क्या? ललिया आहें भरते हुए बोली। सुनील के मन में पल रही नाइंसाफ़ी की भावना ने गुस्से का रूप ले लिया था। ललिया को छुटकारा तब मिला जब सुनील थक कर चूर हो गया। गला तो ललिया का भी सूखने लगा था, लेकिन वह जानती थी उसका पति किसी बात से परेशान है। ललिया ने अपने आप को संभाला और उठकर थोड़ा पानी पीने के बाद उसी की चिंता करते करते कब उसे दोबारा नींद आ गई, कुछ पता न चला। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हंसने हंसाने वाला सुनील अब बहुत गुमसुम रहने लगा था, और रात को तो ललिया की एक न सुनना मानो उसकी आदत बनती जा रही थी। ललिया का दिल किसी अनहोनी बात से कांपने लगा था। वह सोचने लगी थी कि इनके माँ पिताजी को बुला लेती हूँ, वे ही समझा सकते हैं कुछ। एक दिन ललिया बाजार गई हुई थी। सुनील छत पर टहल रहा था। शाम होने को थी। बादल घिर आए थे। मन में आया कि फ़ोन लगाकर ललिया से कहे कि जल्दी घर लौट आए, लेकिन फिर मन उचट गया। थोड़ी देर बाद ही सुनील ने सोचा, कपड़े ही ले आता हूँ। छत से सूख गए कपड़े सुनील छत पर आ ही गया था कि देखा पड़ोसी बीरबल बाबू के किराएदार का लड़का रंगवा, जो कि 18-19 साल का होगा, दबे पैर उसकी छत से ललिया के अंदरूनी कपड़े लेकर अपनी छत पर कूद गया। शायद उसे पता नहीं था कि घर में कोई है, क्योंकि ललिया उसके सामने बाहर गई थी।
यह देखकर सुनील चौंक गया। उसने पूरी बात का पता लगाने का निश्चय किया। वह भी धीरे से उसकी छत पर उतरा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। नीचे आते ही उसको एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सुनील ने झांक कर देखा तो रंगवा अपनी हमउम्र ही किसी गुंडे से दिखने वाले लड़के से कुछ बातें कर रहा था। अबे रंगवा, तेरी पड़ोसन तो बहुत अच्छा माल है। हाँ, तभी तो उसकी ब्रा पैंटी के लिए भटकता हूँ, कहकर वह हंसने लगा। इसके बाद सुनील ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। दोनों ने ललिया के अंदरूनी कपड़ों पर अपना जोश निकाला और रंगवा बोला, अब मैं वापस उसकी छत पर रख आता हूँ, वह लौटने वाली होगी। अबे कब तक ऐसे ही करते रहोगे? कभी असली में उसको मिलेगी, लेकिन उस पर तो पतिव्रता होने का फतूर है। वह किसी बात से बात तक नहीं करती। पति के बाहर जाते ही घर में झाड़ू भी लगाने का होश नहीं रहता। आते ही घर में झाड़ू लगाने का होश नहीं रहता उसे, और ना ही बाल संवारती है। वह कभी दबोचेंगे रात में उसे, रंगवा कहते हुए कमरे से बाहर आने लगा। सुनील जल्दी से वापस भागा और अपनी छत पर कूद कर छिप गया। रंगवा भी पीछे से आया और उन गंदे किए कपड़ों को वापस तार पर डालकर भाग गया। सुनील को अब सारा मामला समझ आ गया था। रंगवा इलाके में आए दिन अपनी घटिया हरकतों के चलते थाने में अंदर बाहर होता रहता था। उसके बुरे संग से उसके माँ बाप भी परेशान थे। सुनील को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसके सिर पर बर्फ रगड़ रहा है। उसका मन तेजी से पिछली चिंता से तो हटने लगा, लेकिन ललिया की हिफाजत की नई चुनौती ने फिर से उसके माथे पर बल ला दिए। उसने तत्काल यह जगह छोड़ने का निश्चय किया। ललिया भी अब तक लौट आई। आते ही वह बोली, सुनिए, आपकी माँ को फ़ोन कर देती हूँ, वे समझाएंगी आपको। सुनील ने उसको सीने से कस कर चिपका लिया। तुम साथ हो ना, सब ठीक है और रहेगा। अरे लेकिन आपकी यह उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। अब आज के बाद ये उदासी नहीं दिखेगी। खुश? मेरी जान लेकर ही मानेंगे आप। बोलते बोलते ललिया को रोना आ गया। मेरी जान लेकर ही मानेंगे आप। ये बोलते बोलते ललिया को रोना आ गया। यह देखकर सुनील की आंखों से भी आंसू छलकने लगे थे। वह सिसकते हुए बोला, अब मैं ड्राइवर रख लूँगा और खुद तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय